बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 10th क्लास से चैप्टर 17 है और ये रिगार्डिंग है बायोटेक्नोलॉजी और हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग और शुरू आगाज से पेजेस से आप रोशनास होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि humans have been making use of biotechnology since they discovered the farming। जब से इंसान ने फार्मिंग शुरू की है यानी फसलों को बोना शुरू किया है उसी दौरानिए से ये बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि पुराने वक़्त के मुताबिक जो है ओल्ड एज में बायोटेक्नोलॉजी का जिक्र करना। दिस यूज एक्सटेंडेड फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ सीड्स टू कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए ये भी बायोटेक्नोलॉजी का काम है कि प्लांटिंग ऑफ सीड्स को प्लांट करना, ये बायोटेक्नोलॉजी है कि आप सीड को आप किस तरह प्लांट करेंगे, क्या रात को भिगोकर उसको करेंगे या उसमें आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रही है। प्लांटिंग ऑफ सीड्स टू कंट्रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो उसको भी कंट्रोल किया जाता है कि कैसे ये की जाएगी, इसको पानी कितना दिया जाएगा, इसको जो है खुदाई कैसे की जाएगी और इसी तरह मुख्तलिफ जो मराहल से गुजरने के बाद जो है वो उसकी पूरी ग्रोथ जो है क्रॉप्स की होती है। एंड क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो लेने के लिए कौन कौन से अवामिल जो है वो जरूरी होते हैं। एनिमल ब्रीडिंग इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और एनिमल ब्रीडिंग जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक किस्म है और ये शक्ल है। एनिमल ब्रीडिंग में हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ अनवा इकसाम के एनिमल जो हैं वो उनको पैदा किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले हो सकते हैं या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मीट जो है वो हासिल हो सके। द क्रॉस पोलिनेशन ऑफ द प्लांट, हम प्लांट की क्रॉस पोलिनेशन करते हैं तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही बात है। आपने जो मुख्तलिफ अल्फाज जो है क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ एनिमल जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो these techniques were used to enhance the product, और प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए और खास तौर पर उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप इसको पूरे इस पैराग्राफ को पढ़िए और आपको मालूम होगा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एंशिएंट टाइम से की जाती है और इसमें सीड को प्लांट करना और फिर कंट्रोल ऑफ द प्लांट ग्रोथ है, क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल ब्रीडिंग है ये, और क्रॉस पोलिनेशन और क्रॉस ब्रीडिंग, ये तमाम काम जो किए जाते थे ये बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए ये बायोटेक्नोलॉजी की ये डेफिनेशन है। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है इन प्रोसेसेस और अवामिल के अंदर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, और मुफीद प्रोडक्ट जो है वो पैदा करने के लिए, फॉर द सर्विसेज इंसानी खिदमात के लिए। ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है इसे आप याद करेंगे और इसके साथ एक बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि आप ये जरूर कहेंगे कि ऑल्दो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज न्यू, और ये हमारे लिए इस वक्त जो है ये नई टर्म है और नई इस्तिलाह है, लेकिन ये बजाते खुद एक पुरानी इस्तिलाह है।
The discipline itself is very old और ये बड़ा पुराना शोबा है. Fermentation and other such process, fermentation और दूसरे process इसी तरह के which are based on the natural capability of organism, जो organism के कुदरती सलाहियत पर मुनहसर है. अब ये ऑर्गेनिज्म जो है उनकी कुदरती सलाहियत है कि वो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से बैक्टीरिया कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं. तो ये फर्मेंटेशन एंड अदर, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को इस योगर्ट में तब्दील कर देते हैं. तो ये देखिए ये फर्मेंटेशन एंड अदर सच प्रोसेस which are based on the natural capability of organism, और ये organism की कुदरती सलाहियत होती है, for are common considered as the old biotechnology, और ये old biotechnology है. तो इस बात का तस्वर करना गो ये इस्तेलाह जो है नई इस्तेमाल की गई है, लेकिन ये काम पुराने वक्तों में भी सरअंजाम दिया जाता था. जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब ये दूसरी टर्म है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग द आर्टिफिशियल सिंथेसाइज. अब ये मसनूई तौर पर किसी चीज को बनाना, मॉडिफिकेशन उसमें तब्दीली करना, रिमूवल या किसी चीज को रिमूव कर देना, एडिशन करना एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब देखें ये इसमें इस फिक्रे के अंदर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मॉडिफिकेशन भी अगर की जाती है तो वो डीएनए की, रिमूव भी किया जाता है तो वो डीएनए किया जाता है, एडिशन भी की जाती है तो कोई डीएनए के हिस्से की जाती है, रिपेयर जेनेटिक मटेरियल और डीएनए को रिपेयर भी किया जा सकता है. इज ए कंसिडर एज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे. अब इसमें गौर कीजिए, इट इज डन टू ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये काम हम इस तरह करते हैं कि ऑर्गेनिज्म की खसूसियत को तब्दील कर देते हैं, उसके खवास को तब्दील कर देते हैं, उसके कैपेबिलिटी को तब्दील कर देते हैं, और जिससे हम अपने कोई मुफीद प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं. The work on genetic engineering और genetic engineering पर जो काम किया गया started in 1944, और इसको 1944 में इसको स्टार्ट किया गया when it was proved, जब ये साबित हुआ that DNA carries the genetic information, कि DNA के ऊपर genetic information मौजूद है, यानी जीन मौजूद है, और किसी न किसी प्रोटीन के बनाने के लिए वो मुकर्रर है. साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम. अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एंजाइम को आइसोलेट किया. अब ये एंजाइम क्या काम करते हैं, और यही सबसे बड़ा काम जो है वो एंजाइम की आइसोलेशन का है. और फिर इन्हीं एंजाइम से काम लेते हुए विच सिंथेसाइज द डीएनए. ये वो एंजाइम है जो डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, जो डीएनए को बनाते हैं, जोड़ते हैं, एंड देन प्रिपेयर द डीएनए आउटसाइड द सेल. फिर उन्होंने ये काम किया साइंटिस्ट ने कि डीएनए को सेल के बाहर भी तैयार किया. इन 1970s, ये 1970, they were able to cut and paste the DNA of organism. अब ये डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म को पहले कट करना, उसको अलहदा करना, अलहदा करके फिर उसको किसी ऑर्गेनिज्म के साथ पेस्ट करना, तो ये काम जो है 1970s में हुआ है. 1978 साइंटिस्ट प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन, और उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन जो है वो तैयार किया बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इंसुलिन बनाने वाली जीन जो है उसको इंसर्ट करके, उसको दाखिल करके उस बैक्टीरिया ने फिर इंसुलिन बनानी शुरू कर दी. और फिर उसके बाद एक और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो भी सिंथेसाइज किए गए.
ان بیکٹیریا اور بیکٹیریا کے ذریعے ہی ان کو سینتھیسائز کیا گیا اور بیکٹیریا میں ان کو تیار کیا گیا ہیومن گروتھ ہارمونز. ان 1990 اب یہ the Human Genome Project was launched to map all the genes in human cell. 1990 میں ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کیا جاتا ہے اور ہر قسم کی جین جو تمام پروٹین پروڈیوس ہوتی ہیں اور اس کا ایک پورا میپ جو ہے وہ تیار کر کیا جائے تو یہ اس پروجیکٹ کا یہ مقصد تھا کہ یہ کام کیا جائے اور اس کام کو پھر کمپلیٹ کیا گیا. دی کمپلیٹ میپ آف ہیومن جینوم واز پبلشڈ ان 2002 اور 2002 میں اسے پبلش کر دیا کہ جینوم یہ انسان کے اندر جو ڈی این اے موجود ہے جو کروموسوم موجود ہے اور کروموسوم پر ڈی این اے تمام ڈی این اے جو ہے وہ یہ جین رکھتے ہیں اور کس کروموسوم کے اوپر جو ہے وہ کون سا جین ہے اور جو ایک خاص قسم کی پروٹین کو بنانے کا رسپانسیبل ہے. اس لیے اس پورے میپ کو تیار کر لیا گیا اور اسے پبلش کر دیا گیا. انسانی کے لیے کہ مفید کام لیا جائے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو غلط ہو. تو اب ان اسکاٹ لینڈ یہاں پہ ایک یہ بیڑ دکھائی گئی اور اس بیڑ کا نام جو ہے وہ ڈولی رکھا ہوئی اور یہ ایمبریولوجسٹ ہے آئن ویلموٹ پروڈیوس اے شیپ ڈولی فرام دا باڈی سیل اور ایک جسم کے سیل سے اس نے شیپ یہ پروڈیوس کر دی صرف نہیں اس میں گیمٹ کا کوئی عمل دخل نہیں اور اسے ہم کلوننگ کہتے ہیں اور اے سیکشول ریپروڈکشن بھی اسے ہم نام دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا بایو ٹیکنالوجی کیا ہے اس کا انٹروڈکشن کی اور جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں آپ نے جان لیا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.